Draw the table. You are given with elements. एटॉमिक नंबर को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? और एटॉमिक मास को, ठीक है। तो यू आर हैविंग 4 एलिमेंट्स A, B, C and D, and their atomic numbers they are given to you 6, 7, 8, 10, 8, 9, 14, 14, 16, 19. Now write down the question. हाँ जी, 6, 7, 8, 9, 14, 14, 16, 19. Their atomic mass. So write down first question. How many neutrons are present in element D? सहज बताएगी सर। हाँ जी सहज, न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? आपको ए भी गिवन है, आपको जेड भी गिवन है। ए माइनस जेड करोगे तो न्यूट्रॉन्स आएंगे। करो, डी के बताओ कितने न्यूट्रॉन्स है? 10। 19 माइनस 9 इज इक्वल टू 10 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड के इक्वल होते हैं। बैठिए। नेक्स्ट, you have to write 4 options. Which of the following statement is correct about D? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से D के लिए करेक्ट है? D forms यूनिनेगेटिव आयन। कहते हैं D जो है वो यूनिनेगेटिव, यानी कि 1 नेगेटिव आयन बना रहा है एज D नेगेटिव। दूसरा, there are 6 electrons in the outermost shell of D. D के outermost shell में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। It needs 2 electron to complete its octet. उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इट इज प्रेजेंट इन दी 16th, ये नहीं है। नन कर लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नन। हाँ जी, अब इसमें से कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है? सबसे पहले डी की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय जेड, ठीक है। तो 9 को कैसे स्प्लिट करेंगे? 8, 8 प्लस 2 कितने हो गए? 2 प्लस, बेटा मैथ्स भी भूल गया। 2 7, राइट। अब यहाँ पे कितने होने चाहिए थे? 8, राइट है 7, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। पहले की उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है जबकि उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स है। उसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1, राइट। तो इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिनेगेटिव आयन, तो डी नेगेटिव बनाएगा, राइट। नेक्स्ट डाउन, राइट डाउन द नेक्स्ट वन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग्स? अब इसमें से आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए एंड बी आर, लिखिए ए एंड बी आर आइसोटोप्स। A and B are isotopes. A and B are isobars. A B isotopes हैं कि A B isobars हैं, ये बताइए। हाँ जी माधव, कैसे आइसोटोप्स हैं? दे आर हैविंग सेम है, दे आर हैविंग सेम। जब मास सेम होता है नंबर तो आइसो, कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट फिर? दूसरे वाले, दैट मीन्स दे आर आइसोबार्स, ठीक है, बिकॉज दे आर हैविंग सेम ए, ठीक है। तो मास नंबर दोनों का सेम है। नेक्स्ट राइट डाउन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सी? What are the uses of C? First is given respiration. Second is it helps in burning of fuels. लिख लो सारे बेटा। C, respiration, burning of fuels,
It needs 2 electron to complete octet. And fourth is metallic character. अब सी है क्या वैसे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो है ही नॉन मेटल, हमें पता है, लास्ट वाली स्टेटमेंट गलत होगी। 8 है 2 6, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज राइट। ऑक्सीजन हेल्प इन द बर्निंग प्रोसेस, इट आल्सो हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट राइट डाउन an element X has valency 3, an element X has valency 3, write the formula of its sulfate, nitrate and carbonate. Sulfate, nitrate and carbonate. हाँ जी बताइए, write down their formulas and give me the answer. हाँ जी, सल्फेट, नाइट्रेट एंड कार्बोनेट पूछा है आपको। क्या गिवन है? एलिमेंट एक्स है, उसकी वैलेंसी कितनी है? 3, राइट। अब सबसे पहले आपको किसका फॉर्मूला पूछा है? सल्फेट का क्या सिंबल होता है? SO4, ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव। यहाँ पे लिखो X, यहाँ पे लिखो SO4, X की वैलेंसी, SO4 की वैलेंसी, क्रिस क्रॉस देम, X2 SO4 3। ये आ गया इसका फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा है? नाइट्रेट। नाइट्रेट का सिंबल N, आगे NO3, चार्ज, what is the charge on nitrate ion? 1 नेगेटिव, NO3 1 नेगेटिव। ठीक है बेटा, करवाए हुए ना आपको नाइट्रेट, नाइट्राइट, देख लो सारे, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड नाइट्राइट। आपको क्या पता है? जैसे आपको सल्फेट पता है SO4, वैसे ही NO3। सल्फाइड के लिए क्या करते हैं हम? क्या? ऑक्सीजन। सल्फाइड के लिए क्या करते हैं? नाइट्राइड में क्या करेंगे? सारे ऑक्सीजन निकाल दिए, प्लस इसका चार्ज शिफ्ट कर देना 3 पे। सल्फाइड क्या होता है? SO3 2 नेगेटिव, नाइट्राइड N3 नेगेटिव। ठीक है जी, फॉर्मूला बनाइए जल्दी, राइट इट्स फॉर्मूला। X की वैलेंसी 3 है, राइट। NO3 की वैलेंसी क्रिस क्रॉस कीजिए, XNO3 ब्रैकेट में, हाँ जी ब्रैकेट में, सॉरी XNO3 3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या पूछा है? कार्बोनेट। कार्बोनेट का सिंबल
CO3. Charge on carbonate 2 नेगेटिव. X की वैलेंसी तो गिवन है हमें 3. So this will be X CO3 thrice. हाँ जी, क्लियर बेटा, क्लियर है. अब सपोज मैंने आपको ऐसे नहीं दिया. राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन. an element forms ions. An element forms ions as X2 positive and X3 positive. Write down its formula. Write down its formula of oxide. Write down its formula of oxide and sulfate. Write down its formula of oxide and sulfate. Now what this means? इसका क्या मतलब है? These are the valences. यानी कि इस वाले X की वैलेंसी कितनी है, इस वाले X की वैलेंसी कितनी है. तो अगर मैंने इसका फॉर्मूला लिखना है ऑक्साइड के लिए, इन दोनों का फर्स्टली, इसकी वैलेंसी 2 है. ऑक्साइड मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन. इसकी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी. ठीक है, क्रॉस क्रॉस करेंगे. सो इट इज गोइंग टू गिव यू XO बिकॉज हमने 2 क्या ले लेना है, कॉमन. अब इसकी वैलेंसी कितनी है, O की वैलेंसी. सो दिस इज X2. ओके, ठीक है. तो आपको डायरेक्टली ना दे के भी वो इनडायरेक्ट वे में ऐसे पूछ सकते हैं. राइट पहले वाले क्वेश्चन में तो मैंने डायरेक्टली दे दी था आपको कि वैलेंसी उसकी 3 है, बट इस केस में मैंने आपको डायरेक्टली वैलेंसी नहीं दी है, मैंने आपको आयंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. तो आपने उन आयंस की को देख के उसकी वैलेंसीज को लिखना है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट राइट डाउन. राइट, तो X अगेन हमें गिवन है, हमने वही यूज करने हैं, उसको चेंज नहीं करना है. सल्फेट का 2 है, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू XSO4. और जो 3 वाला है उसका, so when you are going to crisscross it, H2SO4. Not a single formula I have derived by writing symbol and valence. एक भी फॉर्मूला मैंने सिंबल और वैलेंसी के बिना नहीं लिखा है. तो आप क्यों लिखते हो, मुझे तो ये नहीं समझ आती. Why? नंबर चाहिए कि नहीं पेपर में, तो फिर लिखा करो. Now write down the next question. This is a type of case study. The atoms combine with one another. The atom combines with one another to achieve the inert gas configuration. The atoms combine with one another to achieve the inert gas configuration. Inert gas means noble gas की बात कर रहे हैं हम. And become more stable, right? तो जब वो noble gas configuration को अचीव कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, stable. And becomes more stable. This can be achieved. This can be achieved by losing, gaining. This can be achieved by losing or gaining of electrons. This can be achieved by losing or gaining of electrons. The capacity of an element to form, the capacity of an element
to form chemical bonds is known as its valency. The capacity of an element to form chemical bonds is known as its valency. Combining capacity की बात कर रहे हैं हम. The capacity of an element to form chemical bonds is called valency. Now write down the question. Valency of aluminium is 3. Next question. How can element with atomic number 11 become stable? How can an element with atomic number 11 become stable? By losing 1 electron. तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो स्टेबल बन जाएगा. Electronic configuration of, write down, electronic configuration of phosphorus. What is the atomic number of phosphorus? 15. So atomic number of phosphorus is 15. So how can you split this 15? 2, 8 and 5. चलो write down the next statement. वैसे ही बता दो. Which statement correct? A cation species is formed by gain of electrons. A cation species is formed by gain of electrons. An anion species is formed by loss of electrons. An anion species is formed by gain of electrons. ठीक है? Zinc sulfate contains 22.65% of zinc sulfate contains 22.65% of zinc and 43.27% of sulfate. The amount of zinc sulfate formed will be. आपने जिंक सल्फेट की अमाउंट बतानी है कितनी होगी. जिंक सल्फेट कैसे बनेगा? बाय कंबाइनिंग जिंक एंड सल्फेट. तो इन दोनों को प्लस कर दो. क्या हुआ? Write down the next question. Calculate the number of ions. Calculate the number of ions present in 5.85 gram of. Calculate the number of ions present in 5.85 gram of sodium chloride. Calculate the number of ions present in 5.85 gram of sodium chloride. आयंस पूछे हैं. आयंस दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नंबर. तो यानी कि हमने मोल कंसेप्ट में कहां पर जाना है? नंबर्स पे. ठीक है. गिवन क्या है? हमें मास गिवन है. मास से नंबर्स में जाइए. क्या करेंगे? दिस मास इट विल बी डिवाइडेड बाय मोलर मास. नाउ फर्स्टली कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl. सोडियम का कितना होता है? क्लोरीन का. So this is going to give you 58.5. ठीक है बेटा. So we will be dividing it by 58.5. Into क्या करेंगे? Avogadro number, that is into 10 raised to power 23. Solve it and give me the answer.
इंटू 10⁻22। आपसे क्या पूछे हैं? हमने क्या निकाले अभी तक? नंबर ऑफ एटम्स निकाले। ठीक है, आयंस कैसे निकालेंगे? अब जब ये स्प्लिट करेगा आयंस में, इट इज गोइंग टू गिव यू Cl-। कितने आयंस बने सोडियम के? सोडियम के कितने आयंस बने NaCl में? 1 आयन। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 1, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू द सेम नंबर। सो दीज आर दी आयंस। ठीक है बेटा, राइट? नहीं, एक मिनट, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है कि सोडियम की बात कर रहे हैं या किसकी। टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछे हैं ना, तो कितने आयंस हैं? 2, एक ये आयन है और एक ये आयन है, राइट? सो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 2। सो नाउ दिस इज गोइंग टू गिव यू 12.044 into 10⁻22 आयंस। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Calculate the number of aluminium ions present in 0.056 gram of aluminium oxide। अगेन आपने नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं, इसमें घर से कैलकुलेट करके लाना।